अब मैं आपको बताती हूँ। अब आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है, आपने क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है, उसके फेस पे बहुत, और वो ब्राइडल है, राइट, तो उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, और क्लाइंट की डिमांड है ये सब हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है, और मुझे थिकनेस भी नहीं चाहिए फेस पर, फ्लॉलेस बेस चाहिए। क्या करोगे, जल्दी बताइए। क्लाइंट अगर, हाँ जी, हाँ, तो क्या करना है आपने इस तरह का। अब आपको पता है कि भाई मेरे फाउंडेशन की कवरेज या फाउंडेशन की लिक्विड फाउंडेशन ही फ्लॉलेस देगा, थिक बेस तो फ्लॉलेस, इतना थिकनेस तो नज़र आएगी, आप कितना भी करो फ्लॉलेस आता है, पर मेहनत करेंगे लेकिन इतना नहीं आता, थिकनेस आती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंसीलर्स की कवरेज क्या होती है, 100% होती, क्या होती है, 100% होती है। तो हमने क्या करना है, पहले हमने जो हमारा ये लिक्विड में आता है, एले गर्ल का जो है, ये बहुत अच्छा कंसीलर्स है, ठीक है, बशर्ते कि आपके ओरिजिनल होने चाहिए, आपके मेकअप के प्रोडक्ट देखो सभी ओरिजिनल ही होने चाहिए कंसीलर्स। ये जो कंसीलर है, राइट, ये करैक्टर कंसीलर में ही क्या है, ये ऑरेंज कलर का करैक्टर है, राइट, तो ये आप लगाओगे, और जो दूसरे वाले वो लगाओगे ना करैक्टर, जो क्रीमी करैक्टर्स होते हैं या कोई आपके, उसको ना लगाकर ये जो है ये एकदम से लॉक कर देता है, हैंड टू हैंड सूख जाता है, ठीक है, इसको कवर करने की या पाउडर लगाने की भी नीड नहीं होती, आप लगाओगे 2 मिनट छोड़ दोगे, वहीं के वहीं जम जाता है ये, ठीक है, वहीं की वहीं ये स्टिक हो जाता है, आपको एकदम से हाइड कर देता है प्रॉब्लम को। तो जहाँ भी आपके पिगमेंट्स हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम है, राइट, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, काले काले पिगमेंट्स है, तो आपने क्या लगाना है, एले गर्ल का कंसीलर लगाना है ये, ठीक है, दिस इज ब्रंट ऑरेंज कंसीलर। तो ये आपने यूज़ करना है, आपने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ आप लगाओगे, ठीक है, और उसको हल्के से टैप करके छोड़ दोगे। इसके ऊपर फिर आपने दोबारा से कंसीलर लेना है, आपकी स्किन से एक टोन डार्क, क्या लेना है, आपकी स्किन से एक टोन डार्क कंसीलर लेना है। मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल ब्लैक, डार्केस्ट कलर के पिगमेंटेशन और डार्केस्ट कलर के पिंपल मार्क्स की, ठीक है। इवन किसी के फेस पे अगर ब्लैक कलर के चिकन पॉक्स के निशान भी होते हैं, है ना, और क्या होता है, ब्लैक कलर के तिल भी होते हैं, ब्यूटी स्पॉट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा फेस पर होते हैं, वो भी इससे हाइड हो जाएगा, ठीक है, और फ्लॉलेस भी आएगा, थिक बेस की नीड नहीं होएगी, और आपका क्रैक भी नहीं होगा बेस, ठीक है, होता है ना, थिक बेस लगाते तो क्रैक हो गया, यहाँ से निकल गया, वहाँ से निकल गया, तो इससे क्या होगा, क्रैक भी नहीं होगा। तो आपने क्या लगाना है, फिर उसी के ऊपर आपने कंसीलर लगाना है आपकी स्किन से एक टोन डार्क, ठीक है, और उसको किससे करना है, ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करके उसी के ऊपर जहाँ पे आपका आपका ब्रंट ऑरेंज लगा हुआ है, ये करैक्टर लगाया आपने, उसी के ऊपर ही आपने डैप करके उसको लगाना है, यानी कि ऑरेंज कलर को हाइड कर देना है, उसको छुपा देना है। पहले हमने क्या किया, ब्लैक कलर को किससे छुपाया, ब्रंट ऑरेंज कलर से, फिर हमने ऑरेंज कलर को छिपाया अपनी स्किन से एक टोन डार्क कलर से छुपा दिया, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो पूरी क्या हो गई, छिप गई, हाइड हो गई, क्लियर है। फिर हमने क्या करना है, अब हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हाइड कर दिया हमने, हाइड करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। अब हमने क्या लेना है, अगर आपको चाहिए कि अगर वो ब्राइडल है, अब हमने स्टे भी लंबा कराना है ना, स्टे भी लंबा कराना है, तो हम क्या लेंगे, स्किन टोन से, अब हम कंसीलर लेंगे फिर से, वो कौन सा कंसीलर लेंगे, स्किन टोन से मैचिंग, कौन सा कंसीलर लेंगे, स्किन टोन से मैचिंग, जो हमारे कहाँ फेस से मैच नहीं करना, किससे मैच करता हुआ होना चाहिए, हाँ, नेक से मैच करता हुआ, कौन सा होना चाहिए, नेक से मैच करता हुआ, कहाँ से मैच करता हुआ, नेक, क्योंकि हमें क्या करना है, ये चीज़ पूरी इवेंट करनी है, क्या करना है, ये चीज़, है ना। आपने नोटिस किया होगा नेक जो होती है वो फेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, फेयर होती है, राइट। अगर हम स्किन के अकॉर्डिंग लेंगे, ये लेंगे, तब भी वो नेक से मैच नहीं कर पाएगा। तो आप जो स्किन से अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग लेंगे वो क्या लेंगे, नेक से मैच करता हुआ फाउंडेशन लेंगे फेस पे, वो आपने लगाया, वो मैचिंग फाउंडेशन कहा जाएगा, ना कि ये मैचिंग फाउंडेशन, ये नहीं कहा जाएगा। तो आपने नेक से मैच करता हुआ फाउंडेशन लेना है, पूरे स्किन आपने फेस पे लगा देना। आप नोटिस करेंगे कि आपकी नेक और फेस पूरा क्या हो गया, इवन हो गया, है ना, पूरा इवन हो गया। अब उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का कलर भी आपके नेक्स की कलर से मैचिंग होता है, आपकी लेग्स, आपकी बॉडी, आपके हैंड, सब कुछ क्या होता है, इवन होता है। फेस थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग डार्क होता है। आपने फेस को भी सेम कलर लगा दिया तो क्या हुआ, पूरा फेस, पूरी बॉडी क्या हो गई, इवन हो गई, फेस से लेके सब कुछ इवन हो गया, राइट। अब उसके बाद क्लाइंट ने कहा फ्लॉलेस चाहिए, ठीक है, मुझे फेयर भी नहीं होना चाहता, मुझे फ्लॉलेस चाहिए। अब हमने पूरा फेस को क्या कर दिया, इवन कर दिया। अब हमने फीचर्स हाईलाइट करने हैं। फीचर्स हाईलाइट करने के लिए हमने क्या करना है, क्या करना है, टू टोन लाइट। अगर हमने थोड़ा सा और फेयर करना है, उसको लिटिल बिट और फेयर करना है, तो एक टोन लाइट फाउंडेशन फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से फेस पे लगाएंगे, ठीक है, और नेक पर भी लगाएंगे। पहले सेम टोन जो हमारी नेक का कलर है वो हमने फेस पे भी लगाया, नेक पे भी लगाया, ठीक है, सेम टोन, नेक का सेम टोन, ताकि कुछ भी अलग इवन लाइन सब कुछ इवन हो जाए, है ना, सेम टोन लगाना है। फिर उसके बाद हमें फेयर करना है, क्योंकि ब्राइडल है, थोड़ा और फेयर करना है, तो एक टोन फेयर, दो टोन पे नहीं जाओगे, दो टोन कर दिया तो क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, एक एक करके वो टोन बढ़ानी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक टोन फेयर फेस पे और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फीचर्स हाईलाइट डैप डैप करके लगाएंगे। और डैपिंग कब तक करेंगे हम, कब तक डैपिंग करते हैं, जब तक ग्लो ना आ जाए। यानी कि ग्लो नहीं आया है तो ये मत समझना कि आपका फेस जो है वो पूरी तरह से कोई होता है ना कि बेस फट जाता है, प्रॉब्लम आती है ना। क्यों आती है, क्योंकि आप जो फाउंडेशन लगा रहे हो ना वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं कर रहे हो। आप जल्दी 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 करके हाँ पूरे फेस पे लग गया, छोड़ दिया, हो गया हमारा काम। जिससे क्या हो जाता है, 1-2 घंटे बाद वो क्रैक हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना है, उसको अच्छे से डिज़ोल्व कराना है स्किन में। अगर स्किन में ग्लो आ गया है ना, डिज़ोल्व आपको दिखने लग जाएगा, आप करोगे ना डैपिंग आपको दिखने लग जाएगा। तो अगर वो डिज़ोल्व हो गया स्किन में तो उसका मतलब क्या है, स्किन में डिज़ोल्व हो गया उसका मतलब क्या है कि आपका अब फाउंडेशन अच्छे से लग चुका है, कंसीलर जो भी है, जो भी आप अच्छे से लग चुका है। अब उसके बाद आपने एक टोन फेयर फिर से ले लेना है और कहाँ लगाना है, हाईलाइटिंग एरिया में, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरे फेस को गोरा नहीं करेंगे अब, है ना। अब क्या करना है, हमने फीचर्स हाईलाइट करने, तो हाईलाइटिंग एरिया में क्या लगाएंगे, ये दिस वन इज हाईलाइटिंग एरिया, दिस वन हाईलाइटिंग एरिया, दिस वन हाईलाइटिंग एरिया, और ये क्या है, ये हमारा हाईलाइटिंग एरिया। हमने क्या करना है, फीचर्स हाईलाइट करने हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में क्या होएगा, मैं आपको कहाँ किस फेस पे कैसे हाईलाइटिंग करनी है ये मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हम फीचर्स हाईलाइट करेंगे इस तरीके से। तो एक टोन फेयर लेंगे, फीचर्स हाईलाइट हो जाएंगे, अच्छे से डैप करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हम उसको एकदम से वेट पे नहीं आपने उसको डिजॉल्व करना, हम उसको फैन से क्या करेंगे, तो खास स्मॉल फैन आता है ना, डिजॉल्व करके अच्छे डैप करके थोड़ा छोड़ दो, है ना, 2 मिनट 3 मिनट छोड़ दो। जब लगे कि ड्राई मतलब उसको भी अपना ड्राइनेस करने दो ना। हम क्या करते हैं कि उसको हैंड टू हैंड लॉक करेंगे, है ना, हैंड टू हैंड लॉक ना करके उसको भी अपना डिजॉल्व होने दो, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, लेकिन हम उसको पूरा काम नहीं करने देते, है ना। तो उसको भी क्या करने दो, डिजॉल्व होने दो, अपना काम पहले उसको करने दो। जब उसका अपना काम हो जाए फिर हम उसको क्या करेंगे, लॉक करेंगे लूज पाउडर से। जब हम लूज पाउडर से लॉक करेंगे तो ये आइस के नीचे जो भी हमारी थोड़ी बहुत लाइन है उसको पहले ब्लेंड करेंगे, फिर से डैप डैप करेंगे, और सबसे पहले लॉकिंग का काम कहाँ करेंगे, आई मेकअप के नीचे, ठीक है, ओके। यहाँ पे लॉक करेंगे लूज पाउडर से, ठीक है, ऊपर दिखो आके। तो लॉक करने के बाद फिर बाकी हम लॉक कर देंगे, ताकि लाइंस जो है वो हम जो ब्लेंड कर दें वो एज इट इज़ लॉक हो जाए, फिर वो लाइन नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका पूरा फाउंडेशन, और पूरे फेस को लॉक कर देंगे, ठीक है। 2 मिनट रखेंगे, फिर उसको फैन ब्रश से हटा देंगे, ठीक है। अगर कॉम्पैक्ट है आपके पास
आपकी जो स्किन है उसकी टोन चारों की बिल्कुल सेम एज इट इज़ आए, तो हमारा PAC का कॉम्पैक्ट पैलेट आती है, सेम टोन का आप उसको उठाओ और उसको कॉम्पैक्ट से भी ब्रश में कॉम्पैक्ट लिया, कॉम्पैक्ट लेके भी रिमूव कर सकते हो, फेस भी इवन हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि लूज़ पाउडर लगा के थोड़ा पाउडरी लग रहा है या थोड़ा हो जाता है कि भाई पाउडरीनेस आ रही है, तो हमने क्या लेना है, खाली नहीं उसको हटाना, खाली ब्रश से हमने कॉम्पैक्ट लेना है, कॉम्पैक्ट लगा के उसको हटाएंगे तो कॉम्पैक्ट का कलर, जो हमारे स्किन कलर हमने कॉम्पैक्ट का उठाया है वो हमारे फेस पे आ जाएगा, राइट, और वाइटनेस भी फिनिश हो जाएगी और फेस भी अच्छे से लॉक हो जाएगा, राइट। ठीक है, ओके। तो ये था फाउंडेशन किस स्किन पे, कैसे वेदर में किस स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा और उसको कैसे लगाना चाहिए और कैसे उसको लॉक करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़, ठीक है। और इवन कैसी प्रॉब्लम है उसमें, क्या कंसीलर्स वगैरह क्या लगाना चाहिए। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि हाउ, अब ये जो थिक फाउंडेशन है इसका क्या करें, है ना। ये तो हमने काम किया किस पे, लिक्विड फाउंडेशन पे। अब हमारा आता है कि हम जो थिक फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं उसका क्या करें। ये थिक फाउंडेशन भी तो बनाए हैं, ये भी तो इतने वो लाइक ये मेकअप स्टूडियो की फाउंडेशन है, तो ये क्यों है मैम, इसका क्या रीज़न है, इनको क्यों फिर लाइक जब लिक्विड फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको क्यों बनाया गया है। बताओ किस किस के अंदर डाउट है, ये किस किस के अंदर डाउट है, आपके अंदर डाउट है और किसके अंदर डाउट है, ये क्या डाउट है, क्या डाउट है। इनका फिर यूज कहाँ पे करेंगे, और अगर हाँ, उसकी और बहुत अच्छे हैं, पूरी हो गई, हाँ जी बहुत अच्छे तो हैं। इसको क्यों करना है फिर, जब उससे एक काम करें। नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या यूज़ है। ओके, इसका यूज़ ये है कि देखो हमारे जो लिक्विड फाउंडेशंस है, जैसे हमें हमारे पास मैक्सिनिया है, हमारे पास और दिखाती हूँ नार्स है, ठीक है, मैक है, ठीक है, बहुत सारे फाउंडेशंस है हमारे पास। ठीक है, स्मैश बॉक्स, काइली है, स्मैश बॉक्स है, ठीक है, सारे फाउंडेशंस है, फॉरएवर 52 है, ठीक है, ओके, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं। तो ये मेकअप स्टूडियो की थिक फाउंडेशंस क्यों आपने रखे हुए हैं, है ना मैम, ये क्यों रखे हुए हैं। ये जो फाउंडेशन होते हैं, कोई कोई क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं जिनको फेयरनेस चाहिए होती है ना। जैसे कि कभी कभी कोई क्लाइंट होते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि उनको कि मुझे तो फेयर चाहिए, कोई कोई क्लाइंट ऐसा होता है फेयर चाहिए होता है ना। उनके फीचर्स, हमें किसी क्लाइंट के ऐसा होता है कि भाई हमें ज़रूरत पड़ती है कि बहुत ज़्यादा फीचर्स हाईलाइट करने हैं उनके, यानी कि फीचर को इन्हेंस करना है ना, यानी कि ड्रास्टिक चेंज जब हमें दिखाना होता है किसी क्लाइंट का, ड्रास्टिक चेंज एज लाइक होता है ना बिफोर आफ्टर, कि पहले कैसी थी और एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो गया, है ना। आप मेरी वीडियोस देखना, फोटोज़ रील्स वगैरह देखना, एक ड्रास्टिक चेंज है कि मतलब एक बिल्कुल अलग शक्ल है और फिर हमने चेंज किया तो बिल्कुल अलग हो गई। तो ये जो थिक फाउंडेशन है ये उसमें हेल्प करते हैं ड्रास्टिक चेंज करने में और मेकओवर करने में पूरा, यानी कि कोई भी तरह की फेस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी फेस हो, उसको ब्यूटीफुल बनाना, उसको ड्रास्टिक चेंज करना, उसके फीचर्स को इन्हांस करना, उसमें ये काम करता है। अब ये क्यों काम करता है, इनकी कवरेज कितनी होती है, सबसे पहले इनमें कंसीलर और बेस दोनों मिक्स होता है और इनकी कवरेज कितनी होती है, 100% होती है। 100% कवरेज के अकॉर्डिंग हमने जो कलर लगाया वो एज इट इज़ पूरा का पूरा वही आएगा। अगर हम लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं, लिक्विड फाउंडेशन में हमने जो कलर लगाया, राइट, वो कितना परसेंट आएगा, 60% आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। यानी कि इसमें जो कलर दिख रहा है ये, राइट, ये जो कलर दिख रहा है ये हम चाह रहे हैं कि हमारे फेस पे बिल्कुल सेम एज इट इज़ आए, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी कवरेज कितनी है, कितनी परसेंट होती है, 60%, 60 ज़्यादा 70, मोस्टली 80 तक भी पहुंच गया चलो, बट क्या है 100% सेम कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि इसकी कवरेज इतनी नहीं होती है। तो हमने क्या करना होता है, जब हम इसको लगाएंगे तो वो थोड़ा दबा हुआ आता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि पूरी 100% जो हम लगाएं पूरा 100% वही कलर दिखे, जैसे कि मैं ये लगा रही हूँ तो 100% यही दिखे, तो हम फिर थिक फाउंडेशन पे जाते हैं, जिससे कि फीचर्स क्या होते हैं, इनहेंस हो जाते हैं, है ना। कंटूर करना हो बिल्कुल एकदम से, जैसे नोज इनहेंस करनी है, यहाँ से इनहेंस करना है, कुछ कोई भी अपना फीचर्स जो है वो 100% इनहेंस हो जाता है। फेयर हमें जितना चाहिए होता है, स्टेप बाय स्टेप चल के हम उतना ज़्यादा जितना मर्जी चाहे क्लाइंट को, बिल्कुल ब्लैक क्लाइंट को भी बिल्कुल वाइट हम कर सकते हैं। किसके थ्रू? मेकअप स्टूडियो के थ्रू। इनके थ्रू करेंगे ना, नहीं हो पाएगा। अगर ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे बहुत ग्रे करने की, फ़ोटो में तो बड़ा अच्छा आएगा, ओरिजिनल में ग्रे दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये वाले जो फाउंडेशंस होते हैं, लिक्विड फाउंडेशंस जो होते हैं, वो आपके क्लाइंट को ब्लैक से फेयर नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी कर लो, वो आएगा ही नहीं कलर, कभी नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करके देख लो, नहीं होगा, क्योंकि कवरेज क्या है, 60% है, 70% है, 80% है, बट गोरा नहीं होगा। और आप चाहोगे कि नहीं, अरे सीधा उठा के डार्क कलर है और सीधा उठा के मैं बिल्कुल सफ़ेद वाला कलर लगा दूँ, दो मैम ने तो चैलेंज दिया, ये लो हमने गोरा कर दिया, नहीं होगा, ग्रे पड़ जाएगी। फ़ोटो में आप लाइट लूट लगा के उसको कर दोगे, देखो जी मैंने, आपने बोला था ना मैम देखो हमने करके दिखा दी, ये देखो फ़ोटो ओरिजिनली देख लेना, ग्रे होगी, राइट। ये क्या है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी चलोगे ना तो भी नहीं कर पाओगे, डार्क उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, तो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो कलर है, ये जो फाउंडेशन है, थिक फाउंडेशन, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आप कितना बिल्कुल सफ़ेद भी बना सकते हो, उसको कॉर्नर बना सकते हो, गोरा कर सकते हो। तो ये होता है थिक फाउंडेशंस के कमाल। इसलिए ये आपकी वैनिटी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्लाइंट के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए। कोई क्लाइंट की अलग अलग डिमांड आती है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, है ना। कोई ब्राइडल आ जाती है, ब्राइडल कहती है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल चेंज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मुझे बिल्कुल फेयर दिखाना है, मेरे को बिल्कुल फेयर चाहिए। क्लाइंट नहीं सेटिस्फाई होती है, आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करोगे ना, गोरा करोगे, गोरा करते जाओगे, नहीं सेटिस्फाई होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने फेयर मांगा था, अब तो ऐसे का ऐसे ही है, थोड़ा सा ही तो फेयर हुआ है, और फेयर करो। और आप सोचोगे यार मैंने तो बिल्कुल सफ़ेद जो मेरे इसमें था मैंने वो भी यूज़ कर लिया, मैं और उससे ज़्यादा फेयर क्या करूँ, है ना। तो फिर आपके पास क्या इलाज है? मेकअप स्टूडियो, है ना। तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास हर तरह के फाउंडेशन होनी चाहिए, थिक फाउंडेशन भी और लिक्विड भी, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप इनको चलेंगे। इसको भी डायरेक्ट अगर आपने लगा दिया तो ये भी ग्रे कर देगा, ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट लगा दो ये तो ठीक है, डायरेक्ट अपने फेयर लगा दिया, नो। स्टेप बाय स्टेप सेम कलर, उससे फिर एक टोन फेयर, एक टोन फेयर, एक टोन फेयर, इस तरह से करेंगे ना तब ये फेयर करेगा, है ना। आप कितना ज़्यादा फेयर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लगाओगे तो ये भी ग्रे कर देगा। ये कोई वो नहीं, जादू नहीं है कि एकदम सारे कुछ नहीं। और जो उसमें दिखाते हैं कि हमने ये लगाया देखो एकदम से कोई ग्रे नहीं हुआ एकदम से, तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्रे हो जाता है। स्किन जो है वो अपना काम करती है, ठीक है, उसको भी ब्रीथ करना होता है, जो ब्रीथ करती है तो ओरिजिनल कलर निकालती है। लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो ओरिजिनल कलर क्या होता है, अपने आप ही डिजॉल्व होता रहता है और अपने आप ही जो हमने कलर लगाया वो यूज़ होता है। क्लियर है आप लोगों को? यस आपने सिर्फ ब्रांड ऑरेंज लगाना है, सीधा ये कंसीलर और करेक्टर मिक्स होता है, तो आपने कुछ ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कंसीलर लगाना है। कंसीलर ये सब कुछ है, आप उसको कंसीलर की जगह भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद लिक्विड फाउंडेशन भी लगा सकते हो। ठीक, फाउंडेशन के बाद आप लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हो। लिक्विड फाउंडेशन के बाद आप थिक फाउंडेशन नहीं लगा सकते, पैची हो जाएगा। लेकिन अगर आपने थिक फाउंडेशन लगाया है उसके बाद आप लिक्विड फाउंडेशन लगाओगे तो और अच्छा आएगा, फ्लॉलेस आएगा, एयर ब्रश फिनिशिंग लुक आती है, समझ रहे हो। तो आप कर सकते हो कि भाई क्लाइंट को ज़्यादा भी नहीं चाहिए और मेरी ब्राइडल है और मेरे पास वैसे कंसीलर नहीं है, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग लास्टिंग भी चलाना है, आपको ट्रस्ट नहीं है किसी फाउंडेशंस पे, तो आप पहले एक लेयर जो है फर्स्ट टोन जो सेम टोन लेते हैं नेक के साथ मैच करती हुई, वो आप ये लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट टोन फेयर लगानी है, उससे नेक्स्ट टोन फेयर लिक्विड लगाओ, हाईलाइटिंग भी लिक्विड से कर दो,
ठीक है। क्लाइंट को ज़्यादा फेयर भी नहीं होना, लेकिन आपको लॉन्ग लास्टिंग चलाना है, तो यू कैन गो फर्स्ट लेयर थिक फॉर ब्राइडल। आफ्टर दैट यू कैन यूज द लिक्विड फाउंडेशंस। तो फ्लॉलेस भी आएगा, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो, डैप करो अच्छे से, फ्लॉलेस आएगा बहुत अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा, एयरब्रश फिनिशिंग लुक आती है इससे, राइट। समझ में आ गया? और किसी के कोई डाउट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, रिकॉर्ड कंसीलर, देखो मैं किसी भी ऐसे ब्रांड का नाम नहीं लूँगी। अगर आप यूज़ कर रहे हो कंसीलर्स, रिकॉर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कंसीलर देखो, अगर फ्लॉलेस लुक चाहिए तो यूज़ द लिक्विड कंसीलर, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं ज़्यादा लाइक थिकनेस चाहिए, क्योंकि आज तो लिक्विड कंसीलर आ रहा है, यू शुड यूज़ द लिक्विड कंसीलर। आपको लिक्विड कंसीलर्स यूज़ करने चाहिए पार्टी मेकअप्स के लिए, आप नॉर्मल डे पार्टी मेकअप्स के लिए, पार्टी मेकअप्स के लिए, स्मोकी मेकअप के लिए, कॉकटेल मेकअप के लिए, राइट, ओके। नॉर्मल सेलिब्रिटी मेकअप्स के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए आपने कभी भी थिक कंसीलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। आपने कौन से कंसीलर्स यूज़ करने चाहिए? लिक्विड कंसीलर। क्यों? नहीं, लिक्विड कंसीलर की कवरेज 100% होती है, बट थिकनेस नहीं आएगा ना, फेस फ्लॉलेस लगेगा, ओरिजिनल फेस लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा फेस पे पता नहीं क्या लगाया हुआ है, बहुत मेकअप, ऐसे नहीं लगेगा कि आप बहुत मेकअप करके आए हो, है ना। तो यू शुड यूज द लिक्विड कंसीलर फॉर डे पार्टी, नाइट पार्टी, स्मोकी, कॉकटेल, न्यूड मेकअप, गेट टुगेदर मेकअप, राइट। उसके लिए यू शुड यूज द लिक्विड कंसीलर, लिक्विड करेक्टर, लिक्विड कंसीलर, लिक्विड फाउंडेशंस, ये सब आपको यूज़ करना चाहिए, राइट, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं, देखो बात जाएगा कि नहीं है, ठीक है। ब्राइडल को देना चाहिए, राइट। आप चाहते हो कि आपका, देखो ये जो ये है ना मेकअप स्टूडियो का, 2-2 दिन 3-3 दिन तक चल जाता है ये मेकअप, बट कोई कैरी थोड़ा करेगा 2 दिन तक, वो तो नेक्स्ट डे नहा लेगा, फेस वॉश करेगा। लेकिन इसमें इतना दम है कि 2 दिन तक आराम से चलेगा, कम से कम 3 दिन आराम तक चलेगा। तो आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे कि हाँ मैं, मेरा प्रोडक्ट है, इतना टिका रहेगा इतने टाइम तक। तो यू शुड यूज़ द थिक फाउंडेशन फर्स्ट, आफ्टर दैट यू शुड यूज़ द लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन जो होता है, देखो चलता तो वो भी 24 आवर्स उस पर लिखा रहता है, हर चीज़ होता है, अच्छा है, बट कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज होने का डर रहता है, राइट। तो हमेशा आप जो है, जब आप ब्राइडल करने जा रहे हो तो फर्स्ट लेयर, कम से कम फर्स्ट लेयर तो आपकी थिक होनी ही चाहिए, ठीक है। या तो कंसीलर यूज़ करो या आप थिक फाउंडेशन यूज़ करो, फर्स्ट लेयर कम से कम। आप क्लाइंट कहते हैं मुझे फ्लॉलेस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं रखना, आपने उसका भी ध्यान रखना है कि आपने स्टे कितनी देर कराना है, उसको अभी लाइक अग्नि के सामने भी बैठना है, उसको हर चीज़, आपने सारी चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान नहीं रखना कि क्लाइंट को फ्लॉलेस चाहिए जो हमने करके दे दिया, आपने आगे तक का ध्यान रखना है, उसको रोना भी है, उसने अग्नि के सामने भी बैठना है, उसने खाना भी खाना है, उसने हर सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको स्टेज पे भी खड़ा होना है। आपने जब हम ब्राइडल करते हैं तो हर चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, राइट। तो वो सब चीज़ें माइंड में रख कर ही आप ब्राइडल करेंगे। हाँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर ही आप क्या करेंगे? ब्राइडल करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे नहीं है, जब आप इंगेजमेंट करते हैं तो किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जब इंगेजमेंट मेकअप करते हैं तो क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे? क्लाइंट कह रहा है मुझे फ्लोर, क्लाइंट तो सिर्फ ये बोलेगा मुझे तो फ्लॉलेस मेकअप चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। आप जब आप पैसे ले रहे हैं इंगेजमेंट मेकअप के, तो सिर्फ इस बेसिक पे नहीं ले रहे हैं कि क्लाइंट कह रहा है मुझे फ्लॉलेस मेकअप चाहिए या फ्लॉलेस बेस चाहिए या मुझे न्यूड चाहिए, मुझे प्रिंसेस चाहिए। सिर्फ क्या यही चीज़ें ध्यान में रख के आप इंगेजमेंट मेकअप करते हैं? नहीं, क्लाइंट ने तो बोल दिया मुझे ये चाहिए, लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है। क्या चलती है? जब मेरी मॉडल स्टेज पर आए तो वो एक लुक निकल के आए, हाँ एक प्रोफेशनल
उसने वर्क कराया है। दूसरा, उसके हेयर और उसकी ड्रेस वो एक सिस्टमेटिकली निकल कर आए। ये ना हो कि लड़की ने बनाया, अब आप ये तो नहीं कर सकते किसी ने गाउन पहना है और आपने उसी के अकॉर्डिंग, किस गाउन पे कैसा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा आपको ये भी देखना होगा। आपने ये माइंड में रखना है कि मेरी जो है वो स्टेज पे खड़ी होगी तो उसका मेकअप दूर से दिखना चाहिए, इस तरह से करूँ, क्लाइंट भी मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए और मेरा मेकअप भी दिखना चाहिए। आपने क्लाइंट का भी ध्यान रखना है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि भाई वो उसने तो बोल दिया लेकिन हमें पूरा अपना, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेकअप से रिलेटेड वो हमने पूरी करनी है। उसने तो अपना डिमांड बता दी लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको मिला के तुम कर दो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने उसको, उसका जो डे है वो वाव बनाना है। उसके लिए वो स्टेज पर खड़ी होगी और जब स्टेज पर खड़ी होगी तो वो पूरी दिखनी चाहिए एक कि हाँ दिस इज एंगेजमेंट ब्राइड, वो हट के दिखनी चाहिए। उसका जो लुक आनी चाहिए, फेस जो फीचर्स निकल के आते हैं ना वो दूर से दिखाई दे, है ना। ये नहीं कि हमने उसको गोरा चिट्टा करने से फीचर्स दूर से नहीं दिखाई देते, हमने पर्टिकुलर एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर फेस मोटा है तो उसको कैसे हम पूरा लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे करें, फेस का हम ऐसे कंटोर करें कि वो डार्क भी ना लगे, अलग से भी ना दिखाई दे, और पूरा उसको हम कहते हैं 3D कंटोर। ठीक है, 3D कंटोर क्या होता है कि ओरिजिनल ही फेस हमारा पतला लगे, राइट, तो हम वो करते हैं। फिर उसके बाद हम हेयर स्टाइल जो उसके फेस पर सूट करे, और हमें यही ध्यान नहीं रखना कि हमने ड्रेस पर सूट करे, हमारा हेयर स्टाइल कैसा फेस पर भी सूट करे, ड्रेस पर भी सूट करे और एंगेजमेंट वाला भी लगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये नहीं है कि हमने हेयर स्टाइल बना दिया एंगेजमेंट वाला बना दिया, नहीं, हमने वो हेयर स्टाइल बनाना है जो उसके फेस पर भी सूट करेगा, उसकी ड्रेस पर भी सूट करेगा, है ना, और इंगेजमेंट वाला भी होना चाहिए, लगना भी चाहिए एंगेजमेंट है। ये नहीं कि सभी के हेयर स्टाइल जैसा उसका हेयर स्टाइल बना दोगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमने कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट, ओके। तो वही सारी चीज़ें होती है कि हेड टू टो हमने पूरा उसका ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। जब आप ब्राइडल करते हो तो हमने क्या, हाँ जी बेटा, मॉडल चाहिए थी, अभी तो बिजी है इतने सारे। कौन, अंशिका ये कौन आया, कौन सा अपने हाथ पे करा लो। हाँ, फिर इसकी चोरी रह जाएगी, आपकी जो मेन बेस क्लास है फिर वो रह जाएगी। अभी भेजती हूँ, 5-10 मिनट में भेजती हूँ, फिर थोड़ा सा हाँ अभी ठीक है। तो अभी क्या है, ओके, तो हमें क्या है, जब हम काम करने जाते हैं, जब हम वर्क करने जाते हैं, तो हमने, जब हम ब्राइडल करते वक्त आपको किस किस चीज़ का, ब्राइडल ने कहा, ब्राइडल ने एक लुक दिखा दी, मुझे ऐसा वाला चाहिए, है ना। ब्राइडल को ये नहीं मालूम कि मेकअप आर्टिस्ट के माइंड में क्या क्या चल रहा है। मेकअप आर्टिस्ट के माइंड में क्या है, हमारा मेकअप सुबह तक, अगले दिन तक चलना चाहिए, है ना, ये माइंड में होता है, राइट, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। हमारी ब्राइड फायर के सामने भी बैठेगी, है ना, वहाँ उसका भी ध्यान रखना है। स्वेटिंग भी आ सकती है, गर्मियों के सीज़न अगर गर्मियों में है तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी ब्राइड जो है वो, हमने उसको फेयर किया है तो ये ध्यान रखना है ग्रे ना पड़ जाए। उसके फेस पे जो आई लेंसेज सूट करेंगे उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसकी पूरी लुक, इवन पूरा जितना भी उसका लाइक ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग, जो लाइक उसकी जो ज्वेलरी जाएगी, उसका जो ज्वेलरी वो लेके आएगी, लेकिन उसके फेस पे जो ज्वेलरी सूट करेगी, उसके नेक पे जो, वो उसमें हमें कंट्रास्ट करना होता है, इधर उधर करना होता है उसको, है ना। जो सबके पास क्या होना चाहिए, ज्वेलरी का क्या होता है, वो प्लास, ज्वेलरी प्लास होता है ना पतले वाला, वो सभी मेकअप आर्टिस्ट के पास होना चाहिए। इससे क्या होता है, ज्वेलरी में अगर आप एज ए कहीं आप जा रहे हो और आपके पास ज्वेलरी, क्लाइंट अपनी ज्वेलरी लेके आया है ब्राइडल, और उसकी ज्वेलरी में आपको कुछ चेंजेस करने हैं, है ना, लाइक वो पूरा माथा पट्टी लेके आया है और आपको पता है कि उसके फेस पे नहीं जाएगी, तो आपको उसको हटाना होगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ एड ऑन करना है, या दो ये जो यहाँ माथा पट्टी है उसको ऐसे ब्रॉड करके लगा दो, यानी कि दो, उसको ऐसे ना करके ऐसे यूँ पूरा सिंगल पूरा जोड़ दो तो और सुंदर लगेगा। लेकिन हमारे पास औजार ही नहीं है हमारे, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्लास होना चाहिए ज्वेलरी वाला, ये बहुत ज़रूरी है। वो आपका गैजेट है, वो ज्वेलरी गैजेट होता है, ठीक है, वो होना चाहिए कि कुछ भी चेंजेस आप कर सकते हो।
बाई चांस आपकी कुछ नथ वथ निकल गई है, या आपको किसी होता है ना जोड़े का कोई कुछ हट गया है या कोई कुछ नहीं, तो आप किसी और साइड से निकाल के उसका जो रिंग होती है वो दूसरे उसमें लगा के अटैच कर सकते हो, बट विदाउट ज्वेलरी प्लास आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो आपके पास वो होना ही चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो मेन क्या है, आपके पास सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है व्हेन यू गो फॉर द लाइक फाउंडेशंस एंड व्हेन यू गो फॉर द ब्राइडल और इंगेजमेंट पार्टी मेकअप्स के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब पार्टी मेकअप के अकॉर्डिंग, अब फाउंडेशन का जो हम बात कर रहे थे, फाउंडेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कैसे उस पर किस तरह से आपको फाउंडेशन लगाना चाहिए। ठीक है। स्किन का भी ध्यान रखना होता है, ओके, वो तो मस्ट है। स्किन का ध्यान क्या है? मस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर स्किन ऑयली हुई और आपने मॉइस्चराइजिंग वाला फाउंडेशन लगा दिया, चाहे वो पार्टी मेकअप हो, कोई भी मेकअप हो, पार्टी मेकअप ही ख़राब हो जाएगा। तो फाउंडेशन जब हम चूज़ करें खरीदते वक्त भी और लगाते वक्त भी, तो वो हमने कौन से फाउंडेशन चूज़ करने चाहिए? हमारे ऑयली स्किन के फाउंडेशन अलग होने चाहिए, हमारे ड्राई स्किन के फाउंडेशन अलग होने चाहिए, ठीक है, ओके। बाकी एक नॉर्मल स्किन के फाउंडेशन वो अलग होता है, जो ऑन स्किन टाइप होता है, ठीक है, वो लेकिन वो नॉर्मल स्किन पे ही लगाना। बट आप ड्राई और ऑयली के लिए अलग अलग लो, और अंडरटोन की फाउंडेशन भी हमारे अलग अलग होनी चाहिए। हमारे पिंक वाले फाउंडेशन अलग आते हैं, ठीक है, जो पिंक होते हैं यानी कि कूल अंडरटोन, इसको हम क्या बोलते हैं? कूल अंडरटोन। अगर फेस देखने में पिंक पिंक लग रहा है तो वो कौन सी स्किन हो, कौन सी अंडरटोन हो गई है? कूल अंडरटोन। तो कूल अंडरटोन के फाउंडेशन हमारे अलग आते हैं, वार्म अंडरटोन के फाउंडेशन हमारे अलग आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे फेस देखने में येलो येलो लग रहा है तो कौन सी अंडरटोन हो गई? वार्म। तो उसके फाउंडेशन अलग आते हैं, येलोइश है तो वो अलग है। अगर आपने कूल वाले पे वार्म लगा दिया तो क्या होगा? येलो हो जाएगा फेस, है ना। और अपने येलो वाले पे कूल लगा दिया तो ग्रे पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी फाउंडेशन लगाते वक्त हमने ध्यान रखना होता है। दूसरा क्या है, जब हम टोन फेस पे लगाते हैं फाउंडेशन, तो हमने टोन का भी ध्यान रखना होता है, डार्क है, फेयर है, मीडियम है ना, इसका भी ध्यान रखना होता है। सेम टोन मैच करके ही आपने फाउंडेशन लगाना है। टोन मैचिंग मैंने आपको बता दिया है, कहाँ मैच करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ मैच करके आपने देखना है, फेस पे मैच नहीं करना है, इधर ये, ठीक है, इधर यहाँ पर भी नहीं मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ मैच करोगे, कोई भी आप ड्रेस पहनोगे पूरा फेस क्या आएगा? इवन आएगा। और यही मैच करके आपको अंडरटोन भी पता लग जाएगी। आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, क्या है क्या नहीं है। बॉडी की जो टोन है वही टोन आपकी मेन अंडरटोन आपको बनानी है ना। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपकी टोन अगर फेस आपको पिंक लग रहा है ना, फेस की अंडरटोन क्या है? पिंक है। बॉडी की अंडरटोन क्या है? येलो है, वार्म है। तो आप फेस पे कौन सा फाउंडेशन लगाओगे? पिंक फाउंडेशन लगाओगे, बॉडी की टोन को चेंज करोगे कि फेस की टोन को चेंज करोगे? क्यों करोगे? हाँ, आप ये तो नहीं कि फेस अलग दिखे बॉडी अलग दिखे, ऐसा तो नहीं कर सकते। या ऐसा चाहते हो कि चलो नेक पे भी हम लगा देंगे लेकिन हाथ पैर अलग दिखे, चलेगा? ऐसा कर सकते हो? तब भी नहीं, अनप्रोफेशनल लगेगा ना। तो हमने क्या चेंज करना है? फेस की टोन चेंज कर देंगे। अगर फेस की टोन येलो आ रही है, सॉरी पिंक आ रही है, और बॉडी हमारी जो है वो येलो है, तो हमने पूरी हेड टू टॉय पूरा हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या चेंज करना है? फेस की टोन को भी वार्म में चेंज कर देना है, अंडरटोन को भी चेंज कर देना है। तो कूल को येलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताइए? अगर किसी की पिंकिश अंडरटोन है उसको वार्म में चेंज करना है, क्या करेंगे बताओ? नहीं मालूम? ये मैं नेक्स्ट क्लास के लिए सस्पेंस छोड़ देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बता दूंगी ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट थ्योरी क्लास या फिर थीम क्लास में, कि उस फेस की अंडरटोन, कूल फेस की अंडरटोन है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, और आपकी अगर फेस की अंडरटोन अगर लाइक वार्म है,
ठीक है। तो उसको कूल कैसे करेंगे, और कूल है तो उसको वार्म कैसे करेंगे, ये मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगी, ठीक है। ओके क्लियर। आज के लिए इतना, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गई है, तो उसके लिए ठीक है।